हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है। आप खुद देखो, प्लस का साइन है, इक्वल का साइन है, दो साइड्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है जो क्या कहती है, जो एसेट होती है बिजनेस की वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के बराबर होगी। क्लियर? एसेट्स हमेशा बराबर होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, कोई भी एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, आप उनको परचेज करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। अब वो फंड कहाँ से आएगा? एक ऑप्शन है कि आप खुद अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो और उससे एसेट्स को खरीदो। क्लियर? जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। दूसरा ऑप्शन क्या है? बाहर लोगों से उधार लेके उसका इस्तेमाल करके एसेट्स को परचेज कर लो। जब हम एक्सटर्नल पार्टीज से उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एक लड़की है टोक्यो, ठीक है, उसका है ग्रोसरी स्टोर, आप कह सकते हो किराने की दुकान है। क्लियर? अब देखो, कुल मिला के उसके पास टोटल एसेट है 10 लाख रुपए की, जिसमें कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग सब इंक्लूडेड है। टोटल एसेट की अमाउंट क्या है? 10 लाख रुपीस। अब ये एसेट्स फ्री में तो आई नहीं होंगी, कहीं ना कहीं से तो पैसा आया होगा। सपोज करते हैं कि टोक्यो ने अपने बिजनेस में, ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट किया है 6 लाख रुपए। अब आप बताओ, एसेट की वैल्यू है 10 लाख, टोक्यो ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल है 6 लाख की, तो ये जो 4 लाख है, 4 लाख की जो एसेट है वो उसने कैसे खरीदी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि उसने बाहर से क्या लिया होगा? उधार। तो उसकी लायबिलिटीज कितनी की हो जाएंगी? 4 लाख रुपए की। क्योंकि हमें पता है जो एसेट का टोटल होता है वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के बराबर होता है। क्लियर? अगर एसेट 10 लाख रुपए की है, कैपिटल 6 लाख की है, तो लायबिलिटीज कितने की होंगी? 4 लाख रुपीस की। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये जो दे रखी है वो क्या है? बैलेंस शीट की स्टेटमेंट। क्लियर? बैलेंस शीट के राइट साइड पे हम लिखते हैं एसेट्स, अमाउंट, रुपीस। लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसका अमाउंट, उसका रुपीस। क्लियर? ये एक तरह का जनरल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी एसेट है, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटीज है। क्लियर? अब हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। किस तरीके से ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट डालती है वो अब हम पढ़ेंगे। हमने क्या किया है? 2 कॉलम बनाए हैं, एक है ट्रांजैक्शंस का, दूसरा है अकाउंट्स अफेक्टेड। हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को, तो हम पहले वो ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, उसके बाद कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे उनको देखेंगे, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे कि वो अकाउंट कौन सी साइड से बिलोंग करता है, एसेट साइड से बिलोंग करता है या कैपिटल या लायबिलिटी साइड से बिलोंग करता है। जिस साइड से बिलोंग करता है उस साइड पे हम लिख देंगे। क्लियर? अभी हम पहले समझते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे अफेक्ट करता है। प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ समझो। क्लियर?
पहली ट्रांजैक्शन है कैपिटल ब्रॉट इन। बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर कैपिटल को लेके आया, तो कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल को लेके आया तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी ही होगी। मेंशन है कि किस फॉर्म में लेके आया, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि वो कैश फॉर्म में लेके आया, तो कैश बढ़ जाएगा। कैश क्या है? एसेट है, तो हम क्या लिखेंगे? एसेट वाली साइड पे। कैपिटल वाली साइड पे, लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड पे हम कैपिटल लिख देंगे। क्लियर? ऐसे ही हम आगे करेंगे ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। जो आपने गुड्स हैं उनको कैश पे खरीदा है। गुड्स के लिए आप गुड्स का अकाउंट भी खोल सकते हो और स्टॉक का अकाउंट भी खोल सकते हो। क्लियर? तो क्या है, आपने जो गुड्स है उसको कैश पे खरीदा है, गुड्स को खरीदा है, तो गुड्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बदले में आपने क्या दिया है? कैश, तो कैश क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को उधार पे खरीदा है, गुड्स को खरीदा है उधार पे, तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? स्टॉक अकाउंट और लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। लायबिलिटीज में क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे आप उधार पे सामान को खरीदते हो। क्लियर? अब गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है, गुड्स का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट बढ़ जाएगा, और साथ के साथ क्या बढ़ेगा? आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। और लायबिलिटीज में कौन सा हेड बढ़ेगा? क्रेडिटर्स का। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है कैश पे, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कैश पे खरीदा तो कैश क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर? अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान को कैश पे बेचा है, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? गुड्स का अकाउंट और कैश का अकाउंट। गुड्स चले गए हैं तो स्टॉक क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और आपके पास क्या आया? कैश, तो कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर? लायबिलिटीज एंड कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने सामान को उधार पे बेचा है, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? उधार पे, तो इसका मतलब डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डेटर कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जिन्हें हम सामान उधार पे देते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, वो भी हमारी क्या है? एक तरह की एसेट है। क्लियर? लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, कॉस्ट प्राइस 30,000। आपने गुड्स को बेचा है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 30,000। आपके पास से कितनी अमाउंट के गुड गए हैं? 30,000 रुपीज़ के। तो 30,000 से आपका स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपने सामान बेचा है क्रेडिट पे, डेटर्स कितने से बढ़ेंगे? 40,000 का बेचा है, तो डेटर कितने से बढ़ेंगे? 40,000 रुपीज़ से। अब आप देखो, सेल प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस है 30, तो 10,000 क्या होगा? प्रॉफिट कह सकते हैं। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कितना? प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज़। जब भी बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको मिलने वाला है? बिजनेस के ऑनर को। तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा।
कितने से? प्रॉफिट की अमाउंट से। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड रेंट। रेंट क्या होता है? एक तरीके का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। क्लियर? अब कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? रेंट पे किया, एक तो क्लियर कट है कि आपका कैश गया, कैश डिक्रीज हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सोचो। लायबिलिटीज अकाउंट इफेक्ट होगा? ये कोई भी एसेट का अकाउंट इफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको पे करना होता है? बिजनेस के ऑनर को। तो बिजनेस के ऑनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। तो एक्सपेंस क्या होगा? रेंट की अमाउंट जो भी होगी उससे हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड कमीशन या रिसीव्ड डिविडेंड। कुछ भी दे रखा है, ये सब क्या है? हमारी इनकम है। इनकम हुई है हमें, तो क्या होगा? कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक है कैश अकाउंट, क्योंकि आपने क्या किया है? रेंट को रिसीव किया है। क्लियर? तो रिसीव किया है तो कैश क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? इनकम हुई है, तो इनकम किसको मिलने वाली है? बिजनेस के ऑनर को। तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। आपने क्या किया? अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, कैश निकाला है, तो सबसे पहले क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो क्या होगा? नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट। आपने जितनी कैपिटल डाली थी, सपोज करो आपकी कैपिटल थी 10 लाख, आपने क्या किया? 1 लाख निकाल लिया है बिजनेस से, तो अब आपकी कैपिटल कितनी बची? 9 लाख। तो क्या हुआ? जब आपने बिजनेस से पैसा निकाला तो क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो कैश डिक्रीज होगा, दूसरा कैपिटल डिक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अभी तक पे नहीं की है, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहली बात, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से क्या होता है? खर्चा है, कैपिटल डिक्रीज होती है। क्लियर? क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये आपकी क्या बन गई है? लायबिलिटी बन गई है। तो लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? सैलरी जो आपको पे करनी चाहिए थी बट आपने पे नहीं की है, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग है, तो लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? बाकी के कंसेप्ट और प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है ट्रांजैक्शंस को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।